अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। योगा और अमराज़ क़ल्ब के हवाले से हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले नींद के मौजू के ऊपर और आराम के मौजू के ऊपर कि आराम का कितना किरदार है हमारी सेहत में और हमारी दिल की सेहत में। इसी तरीके से ग़िज़ा क्या किरदार अदा करती है हमारे दिल के अमराज़ में। आज हम बात करते हैं तनाव की, जिसे हम अंग्रेज़ी ज़बान में स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस हमारी एक ज़हनी कैफ़ियत है। स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी इक़साम का होता है। नफ़सियाती तौर पे एक नफ़सियाती कंडीशन है हमारी ज़हनी कैफ़ियत, इस तरह कह लें कि हम किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को बेबस महसूस करें या इस तरह से उसको नेगेटिविटी लें कि यार ये मसला किस तरह से हल होगा, या अपने जहन को मनफी ख़यालात से भर लें। ज़्यादातर यही होता है। वो तो खैर बहुत सारी नफ़सियाती बीमारियां भी होती हैं। तो स्ट्रेस जो है वो उसकी जो इक़साम हैं वो काफ़ी हैं आजकल के हिसाब से। हमारी सोसाइटी के एतबार से काफ़ी तनाव होता है। सबसे बड़ा तनाव तो आजकल ये है कि काम का, कि एक रोज़गार है, अगर रोज़गार नहीं है ठीक है, कारोबार है, कारोबार चल रहा है नहीं चल रहा। उसके अलावा हमारे पास जो तनाव आते हैं वो आजकल एक समाजी तनाव हैं कि जिस किस्म के हालात हो रहे हैं, इंसान खौफज़दा था रहता है कि अमन व अमान की सूरत हाल अगर सही नहीं है, वो भी एक स्ट्रेस है। इसी तरह से मुआशी तौर पे जो मसाइल होते हैं वो भी एक स्ट्रेस के मानों में आ जाती है कि महंगाई हो गई है, या ख़ास तौर पे वो जो लोग जिनकी महदूद आमदनियाँ होती हैं उनके लिए तो काफ़ी मसले होते हैं अपने बजट को, तो ये भी एक स्ट्रेस है। फिर बच्चे हैं, बच्चों की आजकल तरबियत के मामलात हैं, जो माहौल बनता जा रहा है उस मामले में भी लोग काफ़ी तनाव का शिकार रहते हैं। फिर एक नया तनाव जो है आप कह लें वो तकरीबन मेरा अपना मुशाहिदा है जो हम पढ़ते हैं अखबारात के अंदर। पाकिस्तान के हवाले से तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में ट्रैफ़िक का जो है, ट्रैफ़िक का दबाव जो होता है, या ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से आमदोरफ़्त के अंदर आपको काफ़ी वक्त लग जाता है। ठीक है, तो ट्रैफ़िक का तनाव भी बहुत होता है। बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, और जो अखबारात के अंदर पढ़ते हैं दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनके अंदर भी यही कंडीशन है कि ट्रैफ़िक जो है वो उसका लोग स्ट्रेस लेते हैं। अगर गाड़ियाँ रुक गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं तो लोग काफ़ी दबाव में आ जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये हमें मैनेज, सवाल ये कि तमाम तनाव को कैसे मैनेज करें। सही है ना। मैनेज करने का तरीका ये कि इसको आप अपनी जो भी कैफ़ियत है उसको लिख लें। अपनी कैफ़ियत को अगर आप लिख लेंगे और उसको आप दोबारा पढ़ेंगे कि उस चीज़ में हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, दो किस्म की चीज़ें होती हैं किसी भी मामले के अंदर। दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो वो है कि जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। में हर पहलू के में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे कंट्रोल में होती है और एक हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में क्या है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कारोबार की कंडीशन है, अब अगर मार्केट की सूरत हाल ख़राब है, वो तो ज़ाहिर सी बात है कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई इंटरनेशनल इवेंट की वजह से मार्केट ख़राब हो जाती है, या किसी नेशनल इवेंट की वजह से मार्केट ख़राब होती है, और आप किसी मखसूस कारोबार के अंदर अपना काम कर रहे हैं और वो आपको उसमें नुकसान होता है या उसमें आपकी, तो वो तो एक सबके साथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मार्केट अच्छी चल रही है और फिर भी आप जो है अगर उसमें देखें कि आपकी मार्केटिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपकी डीलिंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप वो प्रोडक्ट कोई नहीं दे पा रहे, ये मैं मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसी तरह हर मामला यही है। अब सेहत के मामले हैं, सेहत के अगर हवाले से आप परेशान हैं तो आप अपनी खाने पीने को कंट्रोल करें, अपने खाने पीने के अंदर रद्दोबदल करें। इसी तरीके से अपने मामलात के अंदर रद्दोबदल करें। इसी तरीके से अपने जो है, अगर आप वर्जिश नहीं करते तो आप वर्जिश करें, आप योगा करें, आप सांस की मशक़ें करें, आप कोई स्पोर्ट्स करें।
تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کے اس تناؤ سے آپ کو نکال دیں گی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز کو اپنے تناؤ کو تھوڑا سا ہمیں رک کر آبزرو کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں کیا کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیا کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوگی اور آپ کے تناؤ میں کو دور کرنے میں مددگار ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے شیئر کریں, لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.